अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हियर आई एम टू टीच यू फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 से एक टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक का नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, अगर मैं कहूँ इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एक तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, एक हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे, वो होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आज हम जस्ट सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में देखते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है। सिंपल माइक्रोस्कोप हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट? ये जस्ट हमारे पास सिंपल कन्वेक्स लेंस है। अगर हम कन्वेक्स लेंस को यूज करके किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ये कन्वेक्स लेंस उस ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ा के हमें देता है, उसके इमेज को बड़ा करके हमें ये देता है। सिर्फ यही करता है, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट आप जिसको प्रिंसिपल फोकस के अंदर रखेंगे उस ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा, आपको एक मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी उसी ऑब्जेक्ट की साइज पे, उसी ऑब्जेक्ट की साइड पे। तो इसी सिंपल कन्वेक्स लेंस को ही हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब इसकी मैं पहले डेफिनेशन करता हूं कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, फिर हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फिर आगे हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। A convex lens can be used to magnify the image when the object is held closer than the near point from the eye. It is known as simple microscope or magnifying glass. इसको simple microscope या magnifying glass भी हम कहते हैं। उसने एक बात की, object is held closer than the near point। तो near point का हमें पहले पता होना चाहिए, वो कम से कम फासला जिसपे आपको कोई ऑब्जेक्ट क्लियर नजर आए उसको कहते हैं नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब फर्ज कीजिए मेरे पास क्या है, मार्कर है। अगर इसको मैं इधर रखूंगा तो ये मुझे वाज़े नजर नहीं आएगा। अगर उसको मैं मजीद करीब ले आऊं, एक पॉइंट पे, एक खास डिस्टेंस पे ये मार्कर मुझे बिल्कुल वाज़े नजर आएगा। उसके करीब ले आऊंगा तो फिर भी मुझे वाज़े नजर नहीं आएगा। उससे अवे ले जाऊं फिर भी वो मुझे वाज़े नजर नहीं आएगा। अगर उसको एक फिक्स डिस्टेंस पे जिस पे मुझे वाज़े नजर आए उस डिस्टेंस पे रखूं तो ये मुझे क्या आएगा, वाज़े नजर आएगा। और इस डिस्टेंस को कहते हैं नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब देखिए, इसको जब हम इसी लीस्ट डिस्टेंस, किसी ऑब्जेक्ट को हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के करीब रखें, मतलब उस पे नहीं, उससे पहले रखें, आंख के करीब, तो क्या होगा, आप यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लगा के इस ऑब्जेक्ट के इमेज को आप इस तरह से देख सकेंगे। ऑब्जेक्ट ये क्या है, लीस्ट डिस्टेंस से करीब है। आपने यहाँ पे क्या रखा है, एक लेंस, जैसे मैंने यहाँ पे लेंस यूज किया हुआ है। जब इसको रखेंगे इस तरह, लेंस क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके आपको एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देगा, जो कि क्या होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होगा। अब मैंने बात की, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इस पे मुझे ये क्या वाज़े नजर आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करीब ले आऊंगा तो ये मुझे वाज़े नजर नहीं आएगा। क्या करेंगे फिर, कन्वेक्स लेंस को यूज करके, अब जब कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तब हमें ये ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा, हमें इसका इमेज नजर आएगा। अब इस इमेज को फिर किस जगह पे एडजस्ट करना है, इस ऑब्जेक्ट को आगे नीचे इस तरह मूव कराएं कि ये जो इसका इमेज बने वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, मतलब नियर पॉइंट पे बने। तब क्या होगा, हमें जो इमेज मिलेगा वो क्या होगा, रियल अपना वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा। ये बात यहाँ पे इसने की हुई है। A convex lens can be used to magnify the image when the object is held closer than the near point. नियर पॉइंट से क्लोजर जब रखेंगे आपको क्या मिलेगा, एक मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा। उसको इसी सिंपल लेंस को, कन्वेक्स लेंस को हम सिंपल माइक्रोस्कोप या इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। अब हम आते हैं इसके प्रिंसिपल पे कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या है।
If a small object is placed within the principal focus of a convex lens, a virtual, erect, and magnified image of the object is formed on the same side of the lens at least distance of distinct vision. वही बात बिल्कुल जो मैंने आपको समझाई है कि जब आप किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, फोकस, प्रिंसिपल फोकस के अंदर आप रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। वो किस साइड पे होगी, वो उसी ऑब्जेक्ट वाली साइड पे। अब इसको आगे हम देखेंगे वो किस तरह से इसकी इमेज बनती है। अब अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें इसकी, पहले हमने क्या किया, इसको डिफाइन किया कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, फिर उसका प्रिंसिपल हमने देखा। अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन इसकी क्या है। कंस्ट्रक्शन में, इस कंस्ट्रक्शन को देखने से पहले आप ये फार्मूला देख लें, ये है मैग्नीफाइंग पावर। इसको आप तीन तरह से पढ़ के आए हैं, m इज इक्वल टू बीटा और अल्फा, m इज इक्वल टू आई ओवर ओ, m इज इक्वल टू क्यू ओवर p। मैग्नीफाइंग पावर को आपने तीन तरह से डिफाइन किया। ये क्या है, m मैग्नीफाइंग पावर बीटा और अल्फा। बीटा क्या है, बीटा दरअसल वो एंगल है जो कोई इमेज आपकी आंख में बनाता है, वो होगा बीटा। अल्फा क्या है, वो एंगल है जो कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंख में बनाए, वो होगा अल्फा। बीटा क्या है, जब आप क्या कर रहे हैं, किसी इमेज को देख रहे हैं, वो इमेज क्या करे, आपकी आंख में जो एंगल बनेगा वो होगा बीटा। अगर आप ऑब्जेक्ट को अनएडेड आई, नेक्ड आई से आप देखते हैं, आम आंख से देखते हैं, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, आपकी आंख में एक एंगल बनेगा, वो एंगल होगा अल्फा। बीटा और अल्फा का आई होप सो के आपको समझ आ गया। बीटा क्या है, वो एंगल है जो इमेज आपकी आंख के साथ बनाता है। अल्फा क्या है, अल्फा वो एंगल है जो ऑब्जेक्ट आपकी आंख के साथ बनाता है। अब दूसरी बात यह है कि m इज इक्वल टू आई ओवर ओ। साइज ऑफ इमेज, आई कहते हैं साइज ऑफ इमेज, ओ कहते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दोनों के दरमियान रेशो को भी हम क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। रेशो बिटवीन साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी मैग्नीफाइंग पावर है। फिर m इज इक्वल टू क्यू ओवर p। क्यू क्या है, क्यू दरअसल डिस्टेंस ऑफ इमेज है, p क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब ये मैंने मैग्नीफाइंग पावर की तीन फार्मूलाज इसके मैंने लिखे हैं, इनको आपने देखना है। अब यहाँ पे देखें, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जिसको ओ मैं नाम दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट है, ये कोई आई है। अब इस आई पे जो एंगल ये ऑब्जेक्ट बनाएगा ये है अल्फा। अल्फा क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो आंख के साथ एंगल बनाएगा वो होगा अल्फा। फिर हमने क्या किया कि स्मॉल ऑब्जेक्ट लिया है, उससे आगे हमने कन्वेक्स लेंस रख दिया है, फिर उसके इमेज को हमने देखा है, उसका इमेज ये बना है आई, और ये जो आई है, इमेज जो एंगल आंख के साथ बनाएगा इसको मैं कह रहा हूं बीटा। अब एक बात ध्यान में रखनी है, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है, नियर पॉइंट पे रखा हुआ है, और यहाँ पे जो इमेज है ये भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या नियर पॉइंट पे रखा हुआ है, बन रहा है ये जो इमेज है। अब ये देखिए डी से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट का आंख से जो डिस्टेंस है वो है डी, सेम इमेज का जो आंख से डिस्टेंस है वो भी है डी। अब ये हमने क्लियर कर लिया कि मैग्नीफाइंग पावर क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है। बीटा और अल्फा ये भी आपको समझ आ गया, आई ओवर ओ ये भी आपको समझ आ गया, क्यू ओवर पी ये भी आपको समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक कन्वेक्स लेंस है, ये है उसका ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल फोकस, ये भी उसका क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। हमने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट को, ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज,
इस ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस के अंदर रख दिया मैंने, तो क्या होगा, इससे जो रे निकलेगी यहां से, ये जो कन्वेक्स लेंस है इसको इस तरह अपना डाइवर्ट कर देगा। सेम एक और रे निकलेगी वो इस तरह से। अब ये जो दो रेज इससे आ रही हैं कन्वेक्स लेंस से, ये आपस में किसी भी पॉइंट पे जाकर नहीं मिलेंगे। तो फिर क्या किया जाता है, ये जो रेज हैं ये यहां से आते हुए आपको नजर आएंगी, इस पॉइंट पे जाके मिलते हुए आपको एक पॉइंट पे नजर आएंगे। अब जिस पॉइंट पे जाके मिलेंगे दरअसल वो इसी ऑब्जेक्ट का क्या होगा, इसका इमेज होगा। ये जिसको आई से मैंने नाम इसका आई रखा है, ये क्या है, इमेज है इसी ऑब्जेक्ट का जो इसी ऑब्जेक्ट वाली साइड पे बन रहा है। और ये इमेज जो बनेगा ये एक तो होगा वर्चुअल, मतलब हकीकी नहीं होगा, हमें लगेगा सही कि ये क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मतलब उसका इमेज जो है वो यहाँ पे है। और इरेक्ट होगा, सीधा होगा। और क्या है, मैग्नीफाइड। और देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, छोटा सा है, जो इमेज है बहुत बड़ा है, उसको क्या किया उसने, मैग्नीफाई कर दिया है। अगर हम बात करें इसकी वर्किंग की बात इस तरह से है कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ओ, आप कोई ऑब्जेक्ट ओ कंसीडर करें, प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट वीएन, उसको क्या करें, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट वीएन पे रख दें। इट सबटेंड एन एंगल अल्फा ऑन आई। जो मैंने बात आपको यहाँ पे समझाई है कि आप कोई ऑब्जेक्ट ले ओ, उसको आप लीस्ट डिस्टेंस पे रख दें, तो ये ऑब्जेक्ट आपके साथ जो एंगल बनाएगा वो होगा अल्फा। नीचे वो कह रहा है, इफ द सेम ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड within the focal length, then the lens form its magnified virtual and erect image I at least distance of distinct vn. The angle subtended by the image at I is beta. अब वो कह रहा है आप क्या करें, उसी ऑब्जेक्ट को उठा के, जो ऑब्जेक्ट ओ आपने रखा हुआ है उसको आप फोकल लेंथ के अंदर यहाँ पे रख लें। ये लेंस है, कन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ के अंदर आप इस ऑब्जेक्ट को रख दें, तो इसकी क्या एक वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज आपको मिलेगा, जो कि कहां पे होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन पे। यह है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन, जिस पे आपको ऑब्जेक्ट है वो इमेज क्लियर नजर आएगा। अब हम आते हैं इसकी मैग्नीफाइंग पावर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर के लिए मैंने कहा हम इसको बीटा और अल्फा लिखते हैं, m इज इक्वल टू बीटा और अल्फा। अब उसी पहले इसको अगर हम कंसीडर करें, ऑब्जेक्ट वाले को मैंने वो एक ट्राइएंगल कंसीडर किया है और यहां पे मैंने उसको बना दिया है ऑब्जेक्ट वाले को, तो ये हो गया हमारे पास एक ट्राइएंगल। यहां से हम क्या लेंगे, tan अल्फा लेंगे, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के लिए ले रहे हैं अभी। tan अल्फा, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। परपेंडिकुलर को हम ऑब्जेक्ट से ओ से शो किया हुआ है और इसकी बेस को हमने डी से शो किया हुआ है। tan अल्फा इज इक्वल टू ओ ओवर डी, ऑब्जेक्ट ओवर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन, ये है ओ ओवर डी। अगर हम एंगल को वेरी स्मॉल लें, क्योंकि हमने एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को जब देखना है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक स्मॉल एंगल बनाएगा, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। tan अल्फा को हम अल्फा कंसीडर करेंगे कब, जब हम स्मॉल एंगल कंसीडर कर रहे हो, कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हो। तो ये tan अल्फा हमारे पास किस चीज के इक्वल हो जाएगा, अल्फा के इक्वल। तो अल्फा हमारे पास क्या है, क्योंकि tan अल्फा है o ओवर d, तो ये अल्फा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, o ओवर d। अब हम उसी किसको कंसीडर करेंगे, जो हमारे पास इमेज के लिए है, जो इमेज वाले को यहां पे जब हम कंसीडर करेंगे, अब ये हमारे पास इमेज के लिए हमने उसी ट्राइएंगल को फिर कंसीडर करना है।
इमेज जो एंगल बना रहा था वो था बीटा, तो यहां पे हम लिखेंगे टेन बीटा। सिमिलरली ऊपर लिख लें आप, टेन बीटा इज इक्वल टू, यहां पे आप देखें ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। टेन वही है बेटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आई के इक्वल है, बेस क्या है, डी है। टेन बीटा इज इक्वल टू आई ओवर डी आ गया। अगर हम एंगल को वेरी स्मॉल कंसीडर करते हैं, एंगल जब वेरी स्मॉल होगा तो टेन बीटा हमारे पास बीटा के इक्वल हो जाएगा। टेन बीटा इज इक्वल टू आई ओवर डी। अब इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ है, ये जो मैग्नीफाइंग पावर है ना फार्मूला उसका, m इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा। अब मैंने बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, ये जो हमारे पास क्या है i ओवर डी है, ये है मेरे पास बीटा की वैल्यू और ये है अल्फा की वैल्यू। अब बीटा और अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे मैग्नीफाइंग पावर में, ये जो फार्मूला है m इज इक्वल टू बीटा की जगह मैं लिखूंगा i ओवर डी और अल्फा की जगह लिखूंगा o ओवर डी, i ओवर डी ओवर o ओवर डी। इसको हम लिख सकते हैं i ओवर डी मल्टीप्लाइड बाय, ये उलट हो जाएगा, o ओवर डी है तो d ओवर o हो जाएगा और यहाँ पे d से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी बचेगा i ओवर o। I क्या है, साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। अब डिस्टेंस ऑफ इमेज जो बनेगी वो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो वो हम Q को D भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इमेज जो बनेगी, इमेज भी बिल्कुल लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ही बनेगी। अब D ओवर P हम इसको लिख सकते हैं। हमारे पास लेंस का जो फार्मूला है वो है 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू, लेकिन यहां पे हमारे पास जो इमेज बन रहा है वो है विर्चुअल। विर्चुअल के लिए हम माइनस लगाएंगे यहाँ पे इमेज के लिए। अब 1 ओवर एफ अब इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, d से मल्टीप्लाई कर लिया हमने बोथ साइड, d ओवर f इज इक्वल टू d ओवर f माइनस d ओवर q। अब माइनस नहीं लगाया है कि विर्चुअल इमेज है, तो विर्चुअल इमेज की वजह से यहाँ पे हमने माइनस लगाया है। अब इसको हम लिख सकते हैं d ओवर f इज इक्वल टू d ओवर p माइनस, ये जो d ऊपर तो लिख लिया d, नीचे q हमारे पास क्या है, ये q के इक्वल है, q जिसके इक्वल है वो है d। q हमारे पास d के इक्वल होने की वजह से हम यहाँ पे q की जगह d पुट कर देंगे, d ओवर f इज इक्वल टू d ओवर p माइनस d ओवर d। अब d से d कैंसल तो आंसर इसका क्या बचेगा 1, d ओवर f इज इक्वल टू d ओवर p माइनस 1। अब मैं माइनस 1 को क्या करूंगा, इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा d ओवर f प्लस 1 इज इक्वल टू d ओवर p। अब d ओवर p अगर आप देखें, ये जो d ओवर p हमने निकाला है किसके इक्वल है, ये m के इक्वल, तो d ओवर p की जगह हम क्या पुट करेंगे, m पुट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा m इज इक्वल टू d ओवर f प्लस 1। ये जो d ओवर p है इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया है, कैपिटल M मैंने पुट कर दिया है, क्योंकि d ओवर p यहाँ पे हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर के इक्वल है, m के इक्वल है, तो मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास आएगा m इज इक्वल टू d ओवर f प्लस 1। ये है मैग्नीफाइंग पावर। यही हमने फाइंड करना था सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने सिंपल माइक्रोस्कोप को डिटेल में पढ़ा है। आई होप सो कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।